सर जी, बेसिकली ये है कि हमारे घर में बचपन से जो है परिंदे थे। मेरे जो वालिद साहब हैं उनको है कबूतरों का शौक, आपने देखा भी है। बिल्कुल। तो 1985 से लेके 2007 कंजेक्टिवली आप कह लें कि तकरीबन ये 30 साल का, तकरीबन 25 साल का अरसा बनता है। इस दौरान हमारे घर पे कबूतर, उसके अलावा मैं 2005 के अंदर आलमा गालबन 8th क्लास में था। उस टाइम पे होता था कि जब सारे बच्चे ईदी मिलनी, बच्चों ने ईदी लेनी, ईद पे अपने पैसे इंजॉय करने। मेरा तरीकेकार ये होता था कि मैं ईदी सारी जोड़ता था और ईद के बाद फौरन लगना हमारे घर के पास उधर इतवार बाजार, वहां पे मैंने जाना और मैंने वहां से जाके ना बर्ड्स उठा लाने। मेरे पास 2006 में मुर्गियां होती थी, कबूतर होते थे, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स होते थे, ये जावा वगैरह होती थी। उसके अलावा मेरे पास रिंग नेक होता था उस टाइम पे। उसके अलावा खरगोश, माशाल्लाह। बतख, मुर्गों का मुझे बहुत शौक था। मैंने मुर्गे ट्रेन किए हुए थे जो लोगों को पड़ जाते थे। ठीक है जी। उसके साथ साथ ये क्या कहते हैं ना, एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम, ये हम्म। सारी मेरी हॉबीज थी। और ये उस टाइम पे थी जब लोगों को तसव्वुर भी नहीं था कि यार ये, मतलब हम लोग को इवन तो तसव्वुर नहीं था यार कि इतनी बड़ी एग्रीकल्चर एक फील्ड है जिसमें ये सारे कारोबार है और ये वो सारा कुछ है। शौक की हद तक था। मैट्रिक तक, 2008 तक इसको कंटिन्यू किया, फिर छोड़ दिया बीच में क्योंकि आगे फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज उसमें फंसे रहे। फिर 2013 में दोबारा मैंने फिर एलेक्स लिया था। ये हम्म। जो हमारा रात होता होता है ग्रीन, ये बच्चे लिए थे पिन फेदर पे, 3500 रुपए की जोड़ी, मुझे आज भी याद है। उससे फिर मैंने दोबारा शौक स्टार्ट किया और उनको फिर हैंड फीड पे पाला, बड़ा किया। वो राह का जोड़ा 2020 तक मेरे पास रहा है। माशाल्लाह। मेरी अगर आप प्रोफाइल विजिट करेंगे फेसबुक पे, आपको वहां पे वो वीडियो नजर आएगी। हम्म। फिर 2020 में मैंने वो बेचा था। और फिर क्योंकि एक्सटेंशन करनी थी शेड की, तो फिर वो एक केज पड़ा, मुझे मुश्किल हो रही थी। फिर वो मैंने सेल आउट करके, टेम थे दोनों, बातें करते थे और ब्रीड भी करते थे। वो हम्म। मैंने को 7-8 साल वो बढ़ रखे हैं अपने पास, तो फिर माशाल्लाह। वो उधर से छोड़ा। फिर उसके बाद इसको लबर्ड को और बाकी चीज़ों को कंटिन्यू किया। हम्म। प्रोफेशनली स्टार्टिंग में 2019 के अंदर, आप कह सकते हैं 18 में नहीं, 19, कोविड से पहले की बात है। कोविड से पहले आए इस काम में। और इसको स्टार्ट के तौर पे तो लिया था कि ठीक है यार, करते हैं, चलेगा तो ठीक है, नहीं तो ना सही। 18 में ब्रीड करवाया, लगभग 18-19 के में लिया था मैंने, कोविड से पहले। उस टाइम में मुझे आज भी याद है, अल्बाइनो रेड आई, अल्बाइनो ब्लैक आई, ग्रीन फिशर्स और ब्लू स्प्लिटिनो, एक यूविंग का बर्ड था मेरे पास, और पार्ब्लू इनो वगैरह होते थे। तो उसको ब्रीड करवाया। फिर क्या कहते हैं, मैं एक चीज़ यहाँ पर और मेंशन करता चलूँ। हम्म। लोग समझते हैं शायद मैं कोई बहुत ज़्यादा पैसा लेके और कोई बहुत पुराना हूँ और ये वो, ऐसा नहीं है भाई। मैंने ये काम सिर्फ 30,000 रुपये से शुरू किया था। माशाल्लाह। ओनली 30,000। 30,000 से सबसे पहले मैंने बर्ड लिए थे जिसमें कुछ फिंचेस थी, कुछ ऑस्ट्रेलियन थे और कुछ लव बर्ड्स थे। तो ये सारी चीज़ें चलाई, साथ साथ थोड़ा बहुत चलता रहा। और फिर उसके बाद इसमें मुझे अल्लाह ने बरकत दी। फिर मैंने इसको मज़ीद क्या कहते हैं ना, मेरे पास सबसे पहले साल आँखों की बीमारी आई थी कोविड के बाद, 2020 के स्टार्ट पे। हम्म। तो उस टाइम पे मेरा ये हाल था कि मैंने कोई 30 पीस खरीदा हुआ था अल्बाइनो रेड आई का। और 30 में से मेरे गालिबन कोई 18 के 19 पीस इन्फेक्टेड हुए थे, जिनमें से 3 पीस सिर्फ मेरे अपने ज़ाती तजर्बात करने की वजह से बचे थे, बाकी सब बर्ड एक्सपायर हो गया। तो उस दौरान मैंने फिर मुख्तलिफ तजर्बात, मुख्तलिफ लोगों से पूछना, बड़े से बड़ा नामवर ब्रीडर, बड़ी से बड़ी सोसाइटी, हर बंदे के पास गया मैं, हर डॉक्टर के पास गया। मुझे कहीं कोई जो है ना वो नहीं, हर कोई कहता था पाए ना तजर्बा कर लो, बच गया तो मर गया तो। तो वो मुख्तलिफ तजर्बात करते रहे, इवेंचुअली एक तजर्बा कामयाब रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको ओवरकम किया। माशाल्लाह। फिर थोड़ा सा वक्त गुजरा, नेक्स्ट ईयर मेरे पास जो है ना वो, जो मुझे प्रॉब्लम दोबारा फेस करना पड़ा। मेरे पास, जिसे आजकल लोग पलियोमा कहते हैं, मेरे पास इसका इशू आया। वो पलियोमा था या टाइफाइड था, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मेरे पास ये इशू आया। और ये इशू था कि मेरे पास सेकंड क्लच की ब्रीड में से 48 में से 48 में से 40 चिक्स मेरे कमोबेश एक्सपायर हुए थे। ओहो। 40 के 45, और सिर्फ 4 बच्चे मेरे पास बचे थे, और वो भी खुद के तजर्बात की बेसिस पे। तो मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करता रहा और इवेंचुअली वो एंड वाले 4-6 बच्चे बच गए। हम्म। बाकी सब एक्सपायर हो गए। पिन्नों पे आता था बच्चा, 20-25 दिन का होता था, एक्सपायर हो जाता था, काली पिन्ने हो जानी, बच्चे का श्रिंक हो जाना, डिहाइड्रेट हो जाना।
सारे सिम्टम। कोई केजी प्लेओमा है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, खैर जितना भी था मैंने तजर्बात किए मुख्तलिफ। और उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात मेरे जो उस्ताद हैं अवैस बहरिया वाले उनसे हुई। मैंने उनसे भी चीज़ डिस्कस की। उन्होंने मुझे पहला सवाल पूछा, बेटा आप पानी कौन सा यूज़ करते हो? मैंने कहा जी जो घर का टैप वाटर बोर का पानी डालता हूँ। मैंने कहा पानी फ़ौरन चेंज कर दो, अपना पानी जो है फ़िल्टर का डालो। दाना कहाँ से लेते हो? मैंने कहा जी वो फलां बड़ी शॉप है वहाँ से लेता हूँ। मैंने कहा जी कभी परिंदों वाली दुकान से दाना नहीं खरीदना, क्योंकि उस दाने के साथ 100 किस्म का वायरस कैरी हो के तो वो आपके घर आता है। सही है, तो वो कभी नहीं लेना। दाने की जगह भी चेंज करो। फिर मैंने दाने वाली जगह भी चेंज की, पानी चेंज किया, साथ 2 दिन उन्होंने मेडिसिन बताई थी, वो मेडिसिन दी मैंने। और इवेंचुअली अल्लाह का करम ये हुआ कि मेरे एंड वाले 6 बच्चे बच गए। और उस दौरान भाईजान मैं बिल्कुल ज़ीरो हो गया हुआ था। मैंने 12.5 लाख रुपए का लॉस किया था। फर्स्ट झटका मुझे 3 लाख का लगा था आंखों की बीमारी में। दूसरे साल मुझे फिर 12.5 लाख रुपए का लॉस लगा। फिर मैंने 3 लाख रुपए की दोबारा इन्वेस्टमेंट की थी। फिर उससे मैंने चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बिल्टअप करना शुरू किया। फिर 2021 में अवैस भाई से मुलाकात हो गई। और इनका बड़ा नाम सुना हुआ था, हर बड़े ब्रीडर को मुंह से इनका नाम सुनना, हर वीडियो में इनकी जगह इनका नाम सुनना। तो इनसे मुलाकात हुई। फिर इनको मैंने कहा जी बस आप ही उस्ताद हैं और आप नहीं बताना है जो भी है। खैर फर्स्ट तो उन्होंने बस कोई इतना लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे मुलाकात होती रही और आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ साथ फिर बड़ा अच्छा रिलेशन बिल्ट हो गया। तब अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली रिलेशन उनके साथ बन चुका हुआ है। मेरे भाई भी हैं, वो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं। और मैं जहाँ खड़ा हूँ आज सिर्फ उनकी वजह से। मैंने 2021 में उनसे पहली दफा 35,000 रुपए की बाइंग की थी, सिर्फ 35,000 रुपए। और उस 35,000 रुपए में अल्लाह ने मुझे इतनी बरकत दी है कि मैंने लाखों करोड़ों निकाले हैं उसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ वो चीज़ें बढ़ी हैं। और इवन दो मैं अपनी इस जर्नी के अंदर मजीद आपको बताता हूँ कि जो अभी हमारा प्रीवियस सीज़न गुजरा है, इस सीज़न में मेरे साथ एक बंदे ने पाकिस्तान के अंदर ही 33 लाख रुपए का फ्रॉड किया था बर्ड फील्ड में। हक्की सच्ची बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग इस चीज़ के गवाह भी हैं, कुछ लोगों को मालूम भी है ये बात, जो करीबी दोस्त है बाप में थे उनको पता है ये। 33 लाख रुपए का मेरे पास लॉस हुआ था। फ्रॉड किया था उसने मेरे पास। उस टाइम पे मेरे पास दो ऑप्शंस थी, या सब कुछ खत्म कर दो या फिर हिम्मत पकड़ो और उसको दोबारा रीस्टार्ट कर लो। खैर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने उस बंदे को ट्रेस आउट किया, पकड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे 26 लाख रुपए की रिकवरी कर ली थी मैंने। 7-8 लाख रुपए का लॉस हुआ था, लेकिन 26 लाख की मैंने रिकवरी कर ली थी। और उसके बाद फिर अ, वही 26 लाख लेके मैं अपने उस्ताद के पास गया। मैंने कहा भाईजान ये है मेरी कुल कायनात। 4 साल जो पिछले गुजारे हैं, उन 4 सीजन्स में मैंने ये सब मेरे पास बचा। अब जो देना आपने इसमें दे दे, मैं आपसे दूसरी बात नहीं करूँगा। अल्लाह उन्होंने मुझे 3 बर्ड दिए थे और उसी के साथ मैंने इसको सारा रीस्टेब्लिश किया। और उन्हीं की बरकत से अल्लाह ने मुझे, आपकी सोच होगी मैंने कितना कमाया हो, बहुत दिया अल्लाह ने। देने वाली ज़ात उसकी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कभी भी हाथ से आके नहीं देता। वो किसी ना किसी अपने बंदे को, किसी अब्दुल्ला को वसीला बना के भेजता है। तो मेरे लिए उनका जो अब्दुल्ला था, जो अल्लाह का बंदा था, वो मोहम्मद अवैस बैरिया वाले थे। अब भी अगर कोई मुझे लोग अक्सर एतराज़ करते हैं कि जी आप उनका नाम हर जगह लेते हैं। अब भी अगर मैं उनका नाम ना लूँ तो ये फिर मेरा ख्याल है कि उनके साथ नहीं, मैं अपने साथ ज्यादती कर रहा हूँ जी। 5 सालों में जो चीज़ मैंने, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने सीखी है, मैंने हर तरह का काम देखा। सबसे बड़ा तो जो मैं हर बंदे को सबक दूंगा, बे उस्तादा मार खाता है, ये याद रखिए। और जो उस्ताद वाला होता है ना, जहाँ इंसान ने 10 साल में पहुंचना होता है ना, उस्ताद 1 साल में आपको उठा कर वहां पे पहुंचा देता है। आप 10 सालों की मुसाफत, 10 सालों का सफर 1 साल में तय करते हो। लेकिन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे हर फैंसियर को नोट करनी चाहिए, कि आप जिसको फॉलो करने जा रहे हैं ना, सबसे पहले आपने ये देखना उस बंदे की खुद की अचीवमेंट्स क्या है, उसने खुद क्या पाया, क्या खोया है। और अचीवमेंट का मयार ये होना चाहिए कि उसके पास क्या लेटेस्ट म्यूटेशंस है, वो कितनी स्पीशीज पे काम कर रहा है, वो कितना नंबर ऑफ बर्ड प्रोड्यूस करवाता है, वो कितने अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट कर रहा है। पहली चीज है भाई,
बेउस्तादा मार खाएगा। जहां आपने 10 साल में पहुंचना, उस्ताद 1 साल में पहुंचाएगा एज आपको। इट इज। दूसरी जो सबसे बड़ी आपको मैं इसमें जो सक्सेस का जो ट्रिप है, हमेशा ऊपर वाले हाथ पे काम करें। याद रखें, अगर ये हाथ ऊपर है ना तो इसने ऊपर ही रहना है, जो नीचे है ना इसने हमेशा ऐसे ही रहना है। आप तब ही कामयाब हैं जब आप अगली से अगली म्यूटेशन, अगली से अगली स्पीशी उस पे काम करें। हम्म। उसके अलावा वर्ल्ड वाइड ट्रेंड देखा करें आप कि वर्ल्ड वाइड क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, दुनिया किस तरफ जा रही है। लेट्स अज्यूम हम बात करते हैं लव बर्ड्स की। लव बर्ड्स में इस वक्त दुनिया का जो वन ऑफ द टॉप ब्रीडर है दैट इज बॉबी बडीला एंड बिली बडीला। बडीला एवरी पूरी दुनिया को फिलीपीन माल सप्लाई करता है, पूरी दुनिया को बडीला माल सप्लाई करता है। आप बडीला की प्रोफाइल उठाएं, आप उसको विजिट करें, आप उसको फॉलो करें बडीला को, और रेगुलरली उसकी प्रोफाइल चेक करें और देखें बडीला किन चीजों पे काम कर रहा है, बडीला क्या कुछ ब्रीड करवा रहा है, बडीला किस तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर हम बजरीगर की बात करते हैं तो बजरीगर के अंदर मिस्र की मार्केट लीड कर रही है। हम्म। मिस्र के अंदर बहा अंबर है, आसिम कमाल है, वो लोग मार्केट को चला रहे हैं। दे आर बडीलाज ऑफ मिस्र। उन्हीं के इशारे पे मार्केट चलती है और उन्हीं के ट्रेंड पे ट्रेंड बनता है, और वही पूरी दुनिया को माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। तो आप बहा अंबर की प्रोफाइल देखें, आप जाके आसिम कमाल की प्रोफाइल देखें, ताकि आपको पता लगे दुनिया में ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल। बजरीगर में दुनिया किस तरफ जा रही है। अब एग्जीबिशन की बात करते हैं, डैनियल लुटलॉफ, अ लिविंग लेजेंड। आप डैनियल लुटलॉफ की प्रोफाइल विजिट करें, उसको फॉलो करें और रेगुलरली चेक करें कि डैनियल किन चीजों पे काम कर रहा है। अगर हम एलेक्स की बात करते हैं, जेजे पॉस्टीमा लेजेंडरी ब्रीडर है, ठीक है, बट अब वो फौत हो गया हुआ है, अब उसके बच्चे आगे चला रहे हैं। आप उनकी प्रोफाइल पे देखेंगे वो किन म्यूटेशंस पे काम कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, इसी तरह हम अगर ये इसकी बात करते हैं रिंग नेक्स की, तो रिंग नेक म्यूटेशंस के अंदर बहुत बड़ा नाम है, पुर्तगाल का ब्रीडर है सर्जियो कैप्रिनो। ठीक है, आप सर्जियो की प्रोफाइल जाके देखें तो आपको पता लगे सर्जियो किन चीजों पे काम कर रहे हैं। तो आप जिस भी स्पीशी में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो इंटरनेशनल बंदे हैं उनको फॉलो करें। एटलीस्ट आपको इंटरनेशनल ट्रेंड्स तो पता लगेंगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग अपना जो एक चार दोस्तों का सर्कल है, हम उससे नहीं निकलते हैं, हम उसी के इर्द गिर्द, इसने कह दिया ये कर लो, इसने कह दिया ये कर लो, इसने कह दिया ये कर लो, और भाई वो तो खुद किसी को देख के कह रहा है। एज इट इज। तो आप उसको फॉलो करो जो दुनिया में ट्रेंड सेट करने वाला है। हम्म। इसी तरह हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान के अंदर, ही इज अ लिविंग लेजेंड। 2015 में उस बंदे ने डेल्यूट का बर्ड ब्रीड कराया। आप उसकी प्रोफाइल जाके विजिट तो करें, फोटोज तो देखें। 2017 में वो बंदा पेल फेलो अपलाइन बना के बैठा हुआ था। हम लोग आज पेल फेलो अपलाइन खरीद रहे हैं, वो 2017 में पार ब्लू अपलाइन पेल फेलो ब्रीड करवा के बैठा हुआ था भाई, आज से 6 साल पहले। किसने कमाई की? जो आज पेल फेलो अपलाइन खरीद रहा है, ये जो 6 साल से बेच रहा है। ठीक है भाई, तो आप उसकी प्रोफाइल जाके देखें कि मोहम्मद अवैस किस तरफ जा रहा है। हम्म। आप अवैस को छोड़ दें, आप बाकी यार दुनिया में 100 ब्रीडर है। फिलीपींस के अंदर सीएमएल एवरी वाला है, आप वो देखें किस तरफ जा रहा है, क्या ट्रेंड ब्रीड करवा रहा है। वो लोग हैं जो अपने अपने मुल्क के अंदर ट्रेंड सेटर कर रहे हैं। बिल्कुल। ये वो हैं जो दुनिया को डायरेक्शन देते हैं। तो पहली चीज होगी भाई, उस्ताद एक और नेक पकड़ें, और फिर जब उस्ताद मान लें तो फिर सारी दुनिया के आपका उस्ताद चोर है, आपके इससे अच्छा नेक आदमी कोई नहीं। मुझे ये मेरे उस्ताद ने बात की थी, मैंने कहा जी आप ही मेरे उस्ताद हैं। मैंने कहा बेटा उस्ताद कहना आसान है, लेकिन उस्ताद बन साबित करना बहुत मुश्किल है। जब साबित करने की बारी आती है ना तो बड़े बड़े भाग जाते हैं, देख लेना कर लोगे। मैंने कहा जी अल्लाह खैर करेगा, आजमा के तो देखे। अल्हम्दुलिल्लाह साबित कदम रहे हैं आज भी उनके साथ पे काम करें। और लास्ट एडवाइस, डाइवर्सिफिकेशन भाई, मल्टीपल स्पीशीज पे काम करें, सारा पैसा एक स्पीशी पे मत लगाएं। डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बकेट। इवन दो एक स्पीशी पे काम कर रहे हैं, सारा पैसा एक आइटम पे मत लगाएं। अगर अल्बाइनो ब्रीड कराने जा रहे हैं तो 10 जोड़े अल्बाइनो मत लगाएं, बजट कम है, 5 अल्बाइनो के कर लें, 2 क्रिमीनो के कर लें। हम्म। ठीक है, अगर बजरी लब्बड़ ब्रीड करा रहे हैं तो फिशरी के साथ पर्सनाटा और रोजीकोली भी ब्रीड करवाएं। अगर पर्सनाटा, रोजीकोली, फिशरी तीनों स्पीशीज ब्रीड करवा रहे हैं, साथ में बजरी का ऐड कर लें, एग्जीबिशन ऐड कर लें, उसमें जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको देख लें। फिंच गोल्डियन हमारे पास बड़ी अच्छी ऑप्शन है, गोल्डियन में जो ट्रेंड्स हैं आप उसको फॉलो करें। फॉन जावा सबसे अच्छी कमर्शियल आइटम है। डाइवर्सिफाई करें ना चीजों को। बिल्कुल। आपको पता हो यार, इधर से नहीं कमाई आएगी, इधर से सही, इधर से नहीं तो इधर से सही, इधर से नहीं तो इधर से सही। हर बंदा अपने शेड का खुद मुहासबा करे, उसने कितने बर्ड लगाए हैं,
बिल्कुल। क्या अगर लेट्स से वो एक स्पीशी पे काम देखें, लोगों ने ऑफलाइन लगाया, ऑफलाइन को मार पड़ी, सब कुछ टूट गया उनके पास, तो सेकंड ऑप्शन ही नहीं थी उनकी कि जो वो कहीं और किसी और म्यूटेशन से पैसा निकाल लेते। और जोड़ा लगाया तो 50 जोड़ा ऑफलाइन ही लगा लिए। समझ रहे? तो आपके पास सेकंड ऑप्शन तो हो। इसी के साथ साथ डव है, डव की म्यूटेशन आप उस पर काम कर लें। कन्योर की छोटी म्यूटेशन है, कितने कन्योर के अंदर जैसे ग्रीन चीक वगैरह, तो ये 5-7 हज़ार रुपए का बच्चा आराम से बिक जाता है। यस जी। आप ये 1-2 जोड़े ऐड कर लें साथ। जो स्पीशी जो बर्ड आपको अच्छा लगता है उस पर काम करें, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के साथ। डाइवर्सिफिकेशन इज योर की टू सक्सेस। यू ऑलवेज हैव अ सेकंड, यू मस्ट हैव अ सेकंड ऑप्शन टू सेव योर साइट। और वो सेकंड ऑप्शन कोई भी स्पीशी हो सकती है, वो किसी भी आइटम में हो सकती है, किसी भी प्राइस रेंज में हो सकती है। डिसाइड आपने खुद करना। देखिए मेरा काम का जो तरीकेकार है, मैं भाई ऊपर वाले हाथ पे काम करने वाला बंदा हूँ। मैंने हर बंदे को इस चीज का इल्म है, मैं 3 साल से अल्बाइनो क्रीमिनो ब्रीड नहीं करवा रहा। अगर मैंने 3 साल पहले अल्बाइनो क्रीमिनो खत्म कर दिया, देन डज इट मीन लबड़ रुल गया? 2 साल पहले मैंने ऑफलाइन बेच दिया था सारा, डज इट मीन लबड़ रुल गया? लास्ट ईयर मैंने डाइल्यूट और एसएल पेल दोनों म्यूटेशंस ब्रीड भी करवाई, और लास्ट ईयर मैंने बेच दी सारी, ब्रीडर्स भी सेल कर दिए अपने। डज इट मीन वो लबड़ रुल गया? इस साल मैंने पैलेट भी ब्रीड करवाया। 4 चीजें थी, पैलेट ऑफलाइन, डन फेलो ऑफलाइंस, पेल फेलोज ऑफलाइन में, और डाइल्यूट पेल फेलो। 4 चीजें ब्रीड करवाई, नंबर में ब्रीड करवाई, और चारों की चारों चीजें मैं बेच के बैठा हूँ। चंद बर्ड रखे हैं अपने लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड ब्रीडर्स, जैसे डन फेलो मैंने सारा बेच दिया। इस वक्त इस दफा मैंने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा विजुअल डन फेलो ब्रीड करवाया। सबसे ज्यादा स्प्लिट्स का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन विजुअल्स मैंने बहुत ब्रीड करवाया। मैंने चार चार क्लच, एक क्लच में 4 विजुअल डन फेलो पले हैं मेरे पास, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने इतना बर्ड नहीं ब्रीड करवाया होगा जितना मैंने डन फेलो में ब्रीड करवाया। मैं ये पर्सनली सोचता हूँ, समझता हूँ, और यही हमारे उस्ताद का है कि जब आपने एक चीज पे खुद काम कर लिया, आपने पैसे कमा लिए हैं, जब आपने ऊपर से उसकी क्रीम खा ली है ना, तो जो नीचे जूस है ना, ये जो नीचे पीछे रह गया हुआ है, वो दूसरे बंदों के लिए छोड़ दो। एक बंदा आपसे डन फेलो का बर्ड लेके जा रहा है, अगले साल वो भी डन फेलो ब्रीड करवा रहा है, आप भी डन फेलो ब्रीड करवा रहे हैं। तो किसी ने अगर डन फेलो खरीदना ना, तो वो सबसे पहले अवैस इलियास के पास आएगा, वो उस अननोन बंदे के पास नहीं जाएगा जिसको कोई नहीं जानता, या जिसने अब डन फेलो ऐड किया। तो उसका सबसे बड़ा कंपेटिटर मैं हूँ, उसकी रोजी पे लात मारने वाला सबसे बड़ा बंदा मैं हूँ। मैंने खुद उसको डन फेलो दिया होगा, और अगर कोई मुझसे पूछेगा ना भाईजान ये बर्ड है कैसा, ले लूंगा, नहीं नहीं, नहीं चंगा है, तो मेरे को ले ला, मेरे को पे आवे। तो भाईजान जब ऑटोमेटिकली बात है, जब मेरे घर पे डन फेलो पड़ा होगा, तो मेरी तो कोशिश होगी ना पहले मेरा बिके फिर किसी और का बिके। मैं कभी भी मौका नहीं दूंगा कि मेरे अलावा कोई और बंदा बर्ड बेच दे। मैंने उस वक्त क्रिमिनो छोड़ दिया था जब 80,000 रुपए पे था। क्यों? मैंने कहा यार अब जो नीचे हैं 20-30 हज़ार रुपए में, जब जिन्होंने बेचना है, अब उनका हक है कमाई का, उनको मौका दो। मैंने जब इस बार मैंने सादा पेल फेलो अपलाइन खत्म कर दिया, तो भाई उनका हक पहले, जिन्होंने मेरे से माल खरीदा है, उनको मौका दो कि वो अब बर्ड बेचे आके अपना। बिल्कुल। मैंने जिनको डन फेलो बेचा, उन गरीबों का क्या कसूर है कि वो मेरे से डन फेलो भी खरीदें, बाद में अगले साल मैं ही उनके मुकाबले पे खड़ा हुआ हूँ। मैं उनका सबसे बड़ा कंपेटिटर खुद बजाते खुद मानता हूँ कि अगर मैं खुद भी वही ब्रीड करा रहा हूँ जो मैंने अपने शागिर्द को दी थी। वजन मेरे में ये आदत नहीं है, मैं हर स्पीशी को, अब मैं इवन तो जिस स्पीशीज में आगे भी जा रहा हूँ, जैसे बजरीगर में भी जा रहा हूँ, तो मैं इस आइटम, इसमें भी एक आइटम 1 साल ही ब्रीड करवाऊंगा, उसके बाद जब मैं आगे दे दूंगा, आगे भाईजान उन्होंने कमाना है, अब उनका हक है। अगर मैंने 5 लाख रुपए का बच्चा बेच लिया ना, तो अब आगे 3 लाख का बेचना उनका हक है। अगर मैं कहूंगा जी मैंने इसको छोड़ना ही नहीं, जब तक कि बट 10,000 रुपए पे नहीं आ जाएगा, मैंने तब तक इसको ब्रीड कराते रहना, तो फिर भाईजान मैं ज्यादती का। बिल्कुल। इसी वजह से मुझे चाहिए कि मैंने जिसको बेच दिया उसको मौका दूं कि भाई मैंने 5 लाख का बेच लिया, अब तू ले, ये ले 3 लाख का तू बेच। अब मुझसे अब जो लोग राब्ता कर रहे हैं, भाईजान डन फेलो चाहिए, भाई एक बंदे ने लेट से तुम कराची से राब्ता किया, भाईजान डन फेलो चाहिए, मैंने आगे उस बच्चे का नंबर दे दिया, मैंने कहा यार इसने मेरे से खरीदे हुए बर्ड, मेरी बर्ड इसके पास है, आप इससे राब्ता कर लो, आपके शहर में जाकर मौके पे देख के चीज ले लो। उसको सपोर्ट भी हो गई, मैंने उसको चला भी दिया, साथ में उसकी तरफ गाहक भी भेज दिया, उसने कमाई भी कर ली। अब जब वो कमाएगा तो वो दोबारा मेरे पास नहीं आएगा तो किधर जाएगा? एज इट इज।
यही वजह है कि मेरे पास जो कस्टमर होता है 80% मेरा रिटर्निंग कस्टमर होता है। माशा अगर उसके पास सेटिस्फेक्शन ना हो, अगर उसको मेरे से अच्छा बर्ड ना गया हो, मैंने उसको सही डायरेक्शन ना दी हो, वापस मेरे पास क्यों आएगा? वो कभी भी नहीं आएगा मेरे पास खरीदने चीज। आप एक से दूसरी दफा धोखा करेंगे, दूसरी दफा तो छोड़ें, आप एक दफा किसी के साथ गलत करेंगे तो वो दूसरी दफा कभी मुड़ के नहीं आएगा। खुदारा बहस में मत पड़े, खुदारा एक दूसरे को लान तान मत करें। कोई भी स्पीशी बुरी नहीं होती, कोई भी परिंदा बुरा नहीं होता। हर बर्ड अच्छा है, हर चीज अच्छी है। द थिंग दैट मैटर्स, व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस? आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं? आपकी चॉइसेस क्या हैं? आपका वे ऑफ बिजनेस क्या है? आप किस तरह काम करना चाहते हैं? ये चीज मैटर करती है। देखें, अगर आपका टारगेट ये है मैं 40-50 हज़ार रुपये महाना इससे अपना खर्चा निकालूं और मेरा मैं इसमें राजी हूँ, तो भाईजान आप जो मर्जी बर्ड लगा लें, आपको वक्त के साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आप उस 50 हज़ार की स्लैब को मेंटेन करके रखें। लेट्स अज्यूम, अगर आज आप क्या कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, अपलाइन ब्रीड करवा रहे हैं या पेल फेलो ब्रीड करवा रहे हैं, तो इस साल अगर पेल फेलो का बच्चा 50 हज़ार का बिकता है, आप 10 बच्चे 5 लाख के बेच रहे हैं, आपकी एवरेज सेट है। अब अगले साल वो ही बर्ड 30 हज़ार रुपये का हो जाता है, तो जो 20 हज़ार रुपये का गैप आया है, जहां आपको पिछले साल इनकम 5 लाख आ रही थी, अब वो इस साल इनकम 3 लाख आ रही है। 2 लाख का गैप आ गया, इनकम कम हो गई, खर्चे उल्टा इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो अब अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप वो 5 लाख की स्लैब रेट को मेंटेन नहीं कर सकते। उसको मेंटेन करने के लिए आपको अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने के लिए भाईजान आपको पैसे चाहिए। अब अगर आप जो कमाई की है आपने, उससे आप अपने बर्ड्स अपडेट कर लेते हैं, तो आपके पास इतने पैसे पीछे नहीं बचेंगे कि आप खर्चा चला लें अपना। अब वो खर्चे का जो गैप आ गया 5 लाख का, वो कहाँ से पूरा करेंगे आप? तो इसका तरीकेकार यही है कि आप अपने आप को लेटेस्ट से लेटेस्ट म्यूटेशन पे लेते जाएं और हर साल अपने आप को अपग्रेड करें। ये नहीं कि जी मैंने इस साल पेल फेलो 10 जोड़े ब्रीड करा लिए, अगले साल मैंने 25 करा लिए। नहीं भाई, 10 करा लिए, ब्रीडर जोड़े बेचो, जो प्रोडक्शन आई है 50% पैसा वहां से डालो और पेल फेलो अपलाइन के 5 जोड़े ले लो। पेल फेलो अपलाइन ब्रीड करा लिया, इस साल ब्रीडर जोड़े बेचो, प्रोडक्शन का 50% डालो और डन फेलो ले लो। डन फेलो करा लिया, अब अगले साल डन फेलो अपलाइन ले लो। इससे होगा क्या? एक तो जो आपकी इनकम 5 लाख पे स्टिक हुई हुई थी, वो 5 लाख से इंक्रीज होकर 6 पे जाएगी, 6 से 8 पे जाएगी और 8 से 10 पे जाएगी। आपकी इनकम वक्त के साथ साथ इंक्रीज करती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे और आपकी इनकम ऊपर जाती जाएगी। जब आपकी इनकम ऊपर जाएगी, फिर आप एसेट बनाएंगे अपना। आप गाड़ी भी ले सकते हैं, आप जगह ले सकते हैं, आप घर ले सकते हैं, आप कोई बर्ड ले सकते हैं, कोई नई म्यूटेशन ऐड कर सकते हैं, कोई नई स्पीशी ऐड कर सकते हैं। जहां आपकी लेट्स अज्यूम एक फैक्ट्री चल रही थी, आप साथ एक अगर पहले लेट्स अज्यूम आपने फोम की फैक्ट्री लगाई हुई थी, मैट्रेस की फैक्ट्री लगाई हुई थी, आप साथ बोतलों की फैक्ट्री लगा सकते हैं। अगर आप बोतल और फोम दोनों पे काम कर रहे हैं, आप साथ में ग्लास की तीसरी फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो जब मल्टीपल इनकम आने लगेगी, ऑटोमेटिकली आपके एसेट्स बनेंगे। जब एसेट्स बनेंगे, आपकी वेल्थ बनेगी, आप भी अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, आपके बच्चे भी जिंदगी अच्छी गुजारेंगे और आप जो है ना एक क्या कहते हैं ना टेंशन फ्री होके रहें। और यही मेरी स्ट्रेटेजी है, मैंने इसी को फॉलो किया है, इसी पे काम किया है। पहले एक स्पीशी थी, फिर 2 की, इस साल मैं 4 स्पीशीज ब्रीड करवाऊंगा। लवबर्ड, बजरीगर, फॉन जावा, उसके साथ साथ येलो रा और रा म्यूटेशन, ये चारों चीजें मैं ब्रीड करवाऊंगा। फिर लवबर्ड में भी तीनों स्पीशीज, पर्सनाटा की म्यूटेशन भी ब्रीड करवाऊंगा, रोजिको की म्यूटेशन भी ब्रीड करवाऊंगा और फिशरी की म्यूटेशन भी ब्रीड करवाऊंगा। तो अब आप सोचे ना कि मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं। मेरे पास इन सेल्फ लवबर्ड में 3 चीजें ऐसी हैं कि एक नहीं तो दो, दो नहीं तो 3, कहीं से तो इनकम आएगी। फिर जावा की इनकम भी है, फिर येलोरा की इनकम अलग है और बजरीगर की इनकम अलग है। सारी चीजें मेरे पास होंगी। फिर मैं इनको आगे सेग्रीगेट करूंगा, यार इसकी इनकम से घर का खर्चा चलाऊंगा, इसकी इनकम से पर्सनल खर्चा चलाऊंगा, इस इनकम से मैं अपने लिए ये चीज खरीदूंगा, इस इनकम से ये चीज खरीदूंगा, इस इनकम से फलां एसेट बनाऊंगा। आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस। व्हाट डू यू हैव? आपके पास क्या है? एक ही आइटम, उसको मार पड़ेगी, क्या करेंगे? ऑफलाइन को मार पड़ी, कहाँ गए लोग, क्या बना उनका? 90% क्विट करके 10% जो बचे हौसला करके दोबारा रीस्टार्ट किया। डाइल्यूट के साथ हुआ आपके सामने। मल्टीपल ऑप्शंस में काम करेंगे तब ही आपकी बचत है। अदरवाइज जो मुल्की हालात होते जा रहे हैं भाई, वल्ला मैं एक कसम खा के कह सकता हूं कि एविकल्चर से अच्छी इंडस्ट्री कोई नहीं है। बिल्कुल। एविकल्चर डजंट मीन लवबर्ड ओनली। एविकल्चर मीन्स लवबर्ड भी है, बजरी भी है, परसनाटा भी है,
रोजी कोली भी है, कनौर भी है, जावा भी है, डव भी है, फिंच भी है, रा भी है, रिंगनेक भी है, सब कुछ एविकल्चर। मैं अपने आप को एविकल्चरिस्ट कहता हूँ भाई। मैं अपने आप को ये नहीं कहता हूँ मैं लब्बड़ ब्रीडर हूँ। अब अगर आप मेरे ऊपर टैग लगाते हैं कि जी तू लब्बड़ डाला यार, दुनिया में बताएं सेग्रीगेशन कौन करता है? दुनिया में सेग्रीगेशन कहीं पे नहीं है। दुनिया में लोग लब्बड़ भी ब्रीड करा रहे हैं, साथ दूसरी म्यूटेशन भी, दूसरी स्पीशीज भी ब्रीड करवा रहे हैं। इतना बड़ा नाम पूरा पाकिस्तान जानता है, निकोला ग्रैनी। निकोला ग्रैनी लब्बड़ भी ब्रीड करवाता है, निकोला ग्रैनी मकाओ भी ब्रीड करवाता है, काकाटू भी ब्रीड करवाता है, बजरीगर भी ब्रीड करवा रहा है निकोला ग्रैनी। नहीं यकीन तो जाके उसकी प्रोफाइल सर्च कर ले निकोला की। मैं तो झूठ बोल सकता हूँ, उसकी प्रोफाइल पे जो पोस्टिंग है वो तो झूठ नहीं है। फिर सबसे बड़ी चीज जो लास्ट पे कहूंगा, हमारा नया फैंसियर जो है ना, उसका विजन नहीं है। उसको पता ही नहीं है यार कि मैंने अगले 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना है, मैंने अगले 5 साल बाद कहाँ पे स्टैंड करूंगा। मैं आज ये लगा रहा हूँ तो मैंने अचीव क्या करना है यार। आपको पता है मेरा टारगेट था यार, मैंने इसी लास्ट ईयर यार मैंने डनफेलो ब्रीड करवाना है और मैंने इतना बच्चा ब्रीड करवाना है, मैंने करवाया। ठीक है, मैंने अब इस साल टारगेट सेट किया था कि भाई मैंने एलेक्स म्यूटेशन ऐड करनी है, मैंने की। नेक्स्ट ईयर के मेरे कुछ टारगेट और गोल्स और हैं। फिर इसी तरह मैंने कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स रखे हुए हैं कि यार 5 साल बाद मेरे पास वो फलां बर्ड होना चाहिए, या 5 साल बाद मेरे घर पे फलां म्यूटेशन फलां बर्ड निकलना चाहिए। तो अब उस 5 साल गोल को अचीव करने के लिए मैंने अपने गोल्स को छोटा छोटा डिवाइड किया हुआ है। यार इस इनकम से, इस स्पीशी से जो इनकम आएगी उसको मैं इस चीज पे लगाऊंगा, यहां से जो इनकम आएगी उससे ये खरीदूंगा, फिर यहां से जो इनकम आएगी ना उससे मैं वो फलां वाला बर्ड खरीद लूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं ये कर जाऊंगा इस जगह पे। आपकी प्लानिंग क्या है? आपके गोल्स क्या हैं? आपको पता है आपने अगले साल क्या बाय करना है, या क्या खरीदना है, या क्या ब्रीड करवाना है, या आपको कोई ड्रीम बर्ड है? मेरा ड्रीम बर्ड है ब्लू अलेक्टस। मैं चाहता हूं मैं ब्लू अलेक्टस का मेल अपने घर पे प्रोड्यूस करूं, वर्ल्ड्स मोस्ट रेयरेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पीशी। मेरा दूसरा ड्रीम बर्ड है रिसेसिव ग्रे स्पैंगल एक्वा, रिसेसिव ग्रे एक्वा स्पैंगल। ये बर्ड मैं आज शुरू करता हूं इसको बनाने के लिए, तो मुझे 10 साल का वक्त चाहिए कि मैंने 10 साल बाद ये म्यूटेशन बनानी है। भाई मेरे पास तो अगले 10 साल का प्लान है, आपके पास क्या है? नेगेटिविटी को छोड़ दें, नेगेटिव लोगों को अवॉइड करें और पॉजिटिविटी के अंदर रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और अपने गोल्स और अपने टारगेट्स क्लियर रखें। ठीक है, और उन टारगेट्स को फिर अचीव करने के लिए उसी तरह तगोदो करें। कोई स्पीशी बुरी नहीं, कोई बर्ड बुरा नहीं, हर म्यूटेशन अच्छी है, हर स्पीशी अच्छी है। आपकी प्रेफरेंस क्या है? आप 50,000 कमाना चाहते हैं, आप 5 लाख कमाना चाहते हैं, या आप 50 लाख कमाना चाहते हैं? 50 लाख वाले के लिए 5,000 वाली चीज बेकार है। 50 लाख वाला बोलेगा 5 लाख वाली चीज भी भाई नहीं समझ आती मुझे। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि 5 लाख वाली चीज बुरी हो गई। वो अगर कह रहा है कि मुझे ये चीज 50 लाख 5 लाख वाली समझ नहीं आती है, तो भाई वो उसको नहीं समझ आती, उसका आपसे क्या ताल्लुक है? आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना कर रहा है। आप जो कमा रहे हैं, या लेट्स अज्यूम उसने अगर एक चीज पे 2 करोड़ रुपए लगा दिया, उसको नुकसान हो जाएगा, तो क्या आप उसके घर जाके उसको पैसे दे आएंगे, उसका नुकसान पूरा कर देंगे? या अगर वो फायदा कमा लेगा तो वो आपके घर आके आपको पैसे दे देगा, ले यार मैंने पैसे कमा लिए तो ये तू रख ले, तूने मुझे बड़ी वाहवाह की थी इसके ऊपर, वो आपको दे देगा, या आप उसका पूरा कर देंगे? कोई नहीं करता। हर बंदा अपने नफे नुकसान का खुद जिम्मेदार है। हर बंदा अपने प्रॉफिट एंड लॉस का खुद जिम्मेदार है। लॉस होगा कोई पूरा नहीं करेगा आपके घर आके, प्रॉफिट होगा कोई आपको दे नहीं जाएगा।